तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 31 मार्च 2022 गुरुवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि एसबीआई की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। देश के सभी खाता धारकों के लिए, चाहे आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो या किसी और बैंक में, ये खबर सभी लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी QR कोड के जरिए एक स्कैम किया जा रहा है। बताया गया है कि कई तरह के ऐसे QR कोड हो सकते हैं जिसको स्कैन करते ही आपके खाते से पैसे कट जाएंगे। जाहिर सी बात है, ये खबर उन लोगों के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है जो लोग पेटीएम, फोन पे, गूगल पे वगैरह के जरिए QR कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं। अभी थोड़ी देर में पूरी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के महंगा होने को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। साथ ही आपको बता दें कि केवल 9 दिन में तेल के दामों में 5 रुपए 60 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है प्रति लीटर पर। यानी कि अभी हाल ही में 5 महीने पहले केंद्र सरकार ने 5 रुपए का टैक्स घटाया था पेट्रोल डीजल पर, लेकिन अब बीते 2 दिनों में ही पेट्रोल डीजल 5 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। आसान सी भाषा में कहें तो 9 महीने पहले जो छूट दी गई थी टैक्स में कमी करके, अब वो छूट खत्म हो गई है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एप्पल के आईफोन को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो भी लोग एप्पल का फोन चलाते हैं, ये खबर खास उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में बिहार के शराबबंदी कानून को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बिहार के शराबबंदी कानून में एक बड़ा बदलाव किया गया है और ये बदलाव विधानसभा में पास हो गया है। जल्दी अभी एक नया कानून बन जाएगा। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक केवल एक हफ्ते में इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की 4 घटनाएं सामने आई हैं। साथ ही आपको बता दें, ये भी जानकारी आई है कि आखिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आग क्यों लग रही है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट यानी कि ट्विटर चलाने वालों के लिए भी बड़ी खबर आई है। साथ ही आज के मुख्य समाचार की एक और खबर के मुताबिक जल्दी घरों में स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जा सकते हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। QR कोड स्कैन होते ही आपका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में भी जा सकता है। फोन के जरिए पेमेंट करने वाले हो जाएं सावधान। जी हाँ, लोग डिजिटल पेमेंट के दौर में कैश लेकर चलना पसंद नहीं करते। जहाँ जाते हैं वहाँ पे QR कोड ढूंढते हैं और जैसे ही QR कोड मिलता है उसे स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि QR कोड स्कैन करते ही आपके खाते से पैसे भी गायब हो सकते हैं, आपकी बिना परमिशन के? अगर इस नजरिए से आपने अभी तक नहीं सोचा है तो जरूर सोचें, वरना केवल एक गलती से आपका अकाउंट खाली हो सकता है। फिलहाल ताज़ा जानकारी आई है कि ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि इससे बचने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर्स के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से बैंक ने खाता धारकों को QR कोड स्कैन के माध्यम से होने वाले फ्रॉड में सावधान रहने की और बचने की सलाह दी है। जानकारी यह है कि SBI ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें QR कोड स्कैन की प्रक्रिया दिखाते हुए सवाल किया गया है कि आखिर ये स्कैन हो रहा है या स्कैम हो रहा है। साथ ही SBI के इसी वीडियो में अनजान QR कोड को कभी भी स्कैन करने की सलाह नहीं दी गई है। इसके अलावा भी देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि SBI ने ट्वीट करके ये बताया है कि QR कोड स्कैन करें और पैसे पाएं। इस तरह के जो भी मैसेज आपके पास आते हैं उनसे सावधान रहना है। साथ ही कहा गया है कि आपको अनजान मोबाइल नंबर से भी सावधान रहना है। इसके अलावा जो अनवेरिफाइड QR कोड है यानी कि जिस QR कोड के बारे में आप नहीं जानते उसे कभी भी स्कैन न करें। ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि कोई अनजान और धोखे वाले QR कोड स्कैन करने की वजह से आपके खाते से पैसे खाली हो जाएं। जानकारी के मुताबिक इस तरह के फ्रॉड को QR फिशिंग कहा जाता है। जाहिर सी बात है, ये खबर उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जो लोग गूगल पे, फोन पे या पेटीएम वगैरह के जरिए पेमेंट करते हैं QR कोड का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि आप जिस भी QR कोड को स्कैन कर रहे हैं वो किसी कंपनी का ही होना चाहिए। अगर आपको व्हाट्सएप पे या कहीं भी कोई ऐसा मैसेज आता है जहाँ पे ये बताया जाता है कि आप इस वाले QR कोड को स्कैन करें और आपका ये फायदा होगा या पैसे मिलेंगे या कई तरह के और लालच दिए जाएंगे, तो आपको इसमें फंसना नहीं है, वरना आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई। अभी हाल ही में 5 महीने पहले 5 रुपए तक घटे थे पेट्रोल डीजल के दाम टैक्स की वजह से, लेकिन अब बीते 9 दिनों में 5 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है पेट्रोल डीजल। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम में बीते बुधवार को 9 दिनों में 8वीं बार बढ़ोतरी हुई, यानी कि बीते 9 दिन में केवल एक दिन छोड़कर रोजाना ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार को भी पेट्रोल डीजल के दामों में
80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई। शायद आपको याद होगा कि 4 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए टैक्स घटा दिया था, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल 5 रुपए सस्ते हो गए थे। हालांकि दैनिक भास्कर की तरफ से ये जो आर्टिकल आया है इसमें बताया गया है कि अब उस वाली छूट का असर खत्म हो चुका है, यानी कि टैक्स की छूट का फायदा तो अभी भी मिल रहा है, लेकिन अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाने की वजह से 5 रुपए से ज्यादा अब लोगों के लिए ये तो बराबर हो गया है। आसान सी भाषा में कहें तो लगभग 5 महीने पहले टैक्स की वजह से 5 रुपए की कटौती हुई थी, लेकिन अब बीते 9 दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में 5 रुपए 60 पैसे तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब जैसा कि हम आपको कई बार बता चुके हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इसके साथ साथ कई और चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, खास करके उन चीजों के दाम जिनका इस्तेमाल हम रोजाना करते हैं। एप्पल कंपनी का बड़ा फैसला, कंपनी के सर्विस सेंटर पे रिपेयर नहीं होंगे चोरी या खोए हुए फोन, यानी कि एप्पल कंपनी कर लेगी इसकी पहचान के फोन चोरी का है या खोया हुआ है। जी हाँ, एप्पल कंपनी अपने प्रोडक्ट और फैसले से हर बार दुनिया को चौंकाता है। अब एप्पल ने एक और नए फैसले से सबको हैरान कर दिया है और कुछ लोगों की नींद भी उड़ा दी है। एप्पल कंपनी ने कहा है कि वो चोरी हुए या खोए हुए फोन को अब रिपेयर नहीं करेगा अपने सर्विस सेंटर पर। हालांकि इसके लिए GSMA डिवाइस रजिस्ट्री और मोबाइल जीनियस में फोन का रजिस्टर होना जरूरी है। अगर कोई एप्पल का फोन इन जगहों पर रजिस्टर होगा और वो आने वाले दिनों में चोरी हो जाता है या खो जाता है और फिर वो फोन किसी को मिलता है, तो जिस व्यक्ति ने वो फोन पाया है उसकी रिपेयरिंग वो एप्पल के सर्विस सेंटर पर, ये जो सर्विस सेंटर के जो ऑफिशियल पार्टनर है वहाँ पे नहीं करवा पाएगा। जानकारी के मुताबिक एप्पल के सभी सर्विस सेंटर पर GSMA डिवाइस रजिस्ट्री डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके जरिए आसानी से पता चल जाएगा कि फोन चोरी का है या खोया हुआ है। ये आसान सी भाषा में यूँ कहें कि जिसे भी अपना फोन रिपेयर कराना होगा उसके पास उसका बिल होना चाहिए। अब देखा जाए तो फिलहाल ऐसा रूल लागू किया है एप्पल कंपनी ने, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में दूसरी कंपनियां भी इस तरह का रूल लाएं, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा देखा जा चुका है कि कई काम एप्पल पहले करता है और फिर उसके बाद दूसरी मोबाइल कंपनियां करने लगती हैं। हालांकि फिलहाल दूसरी कंपनियों को लेकर कोई भी ऐसी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ये केवल अनुमान है। बिहार में अब जुर्माना देकर छूट जाएंगे शराबी, विधानसभा में पास हो गया है शराबबंदी संशोधन बिल। जी हाँ, शराबबंदी संशोधन विधेयक बिहार विधानसभा में पास हो गया है। आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है और ये कानून पूरी तरह से लागू हुआ था साल 2016 में। इस कानून का साफ सा मतलब ये है कि आप बिहार के अंदर शराब नहीं पी सकते। शराबबंदी को लेकर अभी तक बिहार में ये कानून था कि अगर कोई शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको जेल भी जाना पड़ेगा और जुर्माना भी लग सकता है। हालांकि फिलहाल जो शराबबंदी कानून में बदलाव किया गया है, संशोधन किया गया है, इसके तहत अब ये बताया गया है कि जुर्माना देकर आरोपी छूट जाएगा। हालांकि संशोधन के साथ ये भी जानकारी दे दी गई है कि अगर कोई बार बार इस कानून को तोड़ता है, यानी कि वो बार बार जुर्माना देकर छूट जाता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को जेल में भी डाला जा सकता है और साथ ही में जुर्माना लगाया जाएगा। बाहुबली फिल्म के बाद RRR बनी सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी। केवल 5 दिन में हुआ है 620 करोड़ रुपए का कारोबार। जी हाँ, RRR बॉक्स ऑफिस पे लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। 550 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अब तक 5 दिन में ही 620 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। जानकारी के मुताबिक ये आंकड़ा वर्ल्ड वाइड बिजनेस का है। वहीं RRR मूवी ने अब तक इंडिया में भी 412 करोड़ रुपए का ग्रॉस बिजनेस किया है, जो कि बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के बाद सबसे ज्यादा है। आसान सी भाषा में कहें तो फिल्म बाहुबली 2 और बाहुबली 1 के बाद RRR मूवी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली बन गई है भारत में। इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने वाले रहें सावधान। बीते केवल एक हफ्ते में स्कूटर में आग लगने की 4 घटनाएं आ चुकी हैं। जी हां, भारत में इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ जहां इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने वाली चौथी घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक 4 घटनाएं बीते केवल एक हफ्ते में हुई है इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की। जानकारी में बताया गया है कि इस बार प्योर इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि प्योर का इलेक्ट्रिक स्कूटर धू-धू करके जल रहा है। आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा, अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि ओला के एक स्कूटर में खड़े खड़े ही आग लग गई। तो इसी तरह की इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की 4 घटनाएं आ चुकी हैं। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के मनों में ये सवाल है कि आखिर इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग क्यों लग रही है। तो फिलहाल जो जानकारी आई है जागरण.com की तरफ से, उसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आग लगने की असल वजह लिथियम आयन बैटरी है, यानी कि जिस बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक स्कूटर में, वही वजह है आग लगने की। बताया
गया है कि लिथियम आयन बैटरी को अगर अनुचित तरीके से बनाया गया है या बैटरी अगर क्षतिग्रस्त यानी कि खराब वगैरह हो गई है तो इसमें आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि बैटरी को संचालित करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है अगर वो सही से डिजाइन नहीं किया गया है, उसकी प्रोग्रामिंग सही नहीं है, तो इसकी वजह से भी आग लगने का खतरा होता है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, चाहे वो स्कूटर हो या कोई और गाड़ी, उसमें लिथियम आयन बैटरी का ही इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अभी भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता कौन सा है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब लिख डालिए इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। आज भारत आएंगे रूस के विदेश मंत्री, तेल खरीद और रुपया रूबल कारोबार पर हो सकती है बात। जी हाँ, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज गुरुवार को 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे, यानी कि आज 31 मार्च को और कल 1 अप्रैल को वो भारत के दौरे पे रहेंगे। रूस के विदेश मंत्री की इस यात्रा के उद्देश्य को लेकर माना जा रहा है कि ये छूट के साथ रूस से कच्चे तेल की भारत की खरीदी पर आधारित होगा। आप में से अक्सर लोगों को पता है कि अभी हाल ही में रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। इसकी वजह से जो पश्चिमी देश है यानी कि अमेरिका और जो उसके सहयोगी देश है, उन्होंने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। कई देशों ने तो रूस से तेल वगैरह खरीदना भी बंद कर दिया है। इसी की वजह से रूस अभी ऐसे देशों को तेल सस्ते दाम पे दे रहा है जिससे उसकी बातचीत अच्छी है। तो भारत में जो रूस के विदेश मंत्री आने वाले हैं, तो पहली बात इसी मसले पे हो सकती है। बताया गया है कि इसके अलावा भी कई और मुद्दों पे बात हो सकती है। बीते रोज के आईपीएल मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 3 विकेट से हराया। आइए बताएं इससे जुड़ा अपडेट। जी हाँ, बीते रोज जो मैच खेला गया कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच, इसमें बेंगलोर ने कोलकाता की टीम को 3 विकेट से हरा दिया। कोलकाता की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 129 रन बनाए। इसके जवाब में बेंगलोर की टीम ने 19 ओवर 1 बॉल में इस लक्ष्य को पा लिया 7 विकेट खोकर, यानी कि 3 विकेट से जीत दर्ज की। आईपीएल देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी आईपीएल का एक मैच खेला जाएगा जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग आमने सामने होंगे। हमेशा की तरह ये मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। क्रिकेट के दीवानों के लिए ट्विटर लेकर आ रहा है 6 तरह के खास टैब। एक क्लिक में मिलेगा लाइव अपडेट क्रिकेट को लेकर। जी हाँ, भारत में ट्विटर पे 75% लोगों की पहचान क्रिकेट फैंस के रूप में हुई है, जबकि इनमें से 58% लोग ऐसे हैं जो कि खुद क्रिकेट खेलते हैं। तो ट्विटर कंपनी को जब ये आंकड़ा पता चला कि भारत में इतने ज्यादा क्रिकेट के फैन हैं, तो ट्विटर की तरफ से क्रिकेट के दीवानों के लिए कई तरह के खास टैब पेश किए गए हैं जो कि आपको एक्सप्लोर वाले सेक्शन में मिलेंगे। आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो अब ट्विटर पर भी आपको कई ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पे केवल एक क्लिक करके आपको क्रिकेट के सभी ताजा अपडेट मिल जाएंगे। टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आईपीएल दिखाकर 45,000 करोड़ रुपए कमाएगा बीसीसीआई। ये देश के खेल बजट का है 15 गुना। जी हाँ, बीसीसीआई ने बीते मंगलवार को आईपीएल सीजन 2023 से 2027 के मीडिया राइट्स के लिए टेंडर जारी कर दिया है। आईपीएल के मीडिया राइट्स के लिए ई नीलामी 12 जून से शुरू होगी। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि जो भी चैनल या जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको मैच का ताजा अपडेट देता है वीडियो के रूप में, यानी कि लाइव टेलीकास्ट करता है, तो उसको इसके राइट खरीदने पड़ते हैं बीसीसीआई से। फिलहाल इस समय आईपीएल को टेलीकास्ट करने का जो राइट है वो स्टार स्पोर्ट के पास है, लेकिन इस साल 2022 के बाद स्टार स्पोर्ट का राइट खत्म हो जाएगा। तो इसी कड़ी में अब 2023 से 2027 के जो आईपीएल खेले जाएंगे, ये कौन सी कंपनी लाइव टेलीकास्ट करेगी, इसके लिए कंपनियों को राइट खरीदने होंगे। इसी की वजह से इसकी नीलामी की जाएगी। माना जा रहा है कि 5 साल के राइट बेचकर बीसीसीआई 45,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम कमाई करेगी। अभिषेक बच्चन ने निभाया कैदियों से किया वादा। 2 मिनट का वीडियो शेयर करके कहा कि फिल्म 10वीं की पहली स्क्रीनिंग आगरा के सेंट्रल जेल के कैदियों के लिए हो गई है। जी, आगरा की सेंट्रल जेल में बीते मंगलवार को अभिषेक बच्चन की आने वाली फिल्म 10वीं की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई, यानी कि आम जनता के लिए रिलीज करने से पहले ही ये फिल्म आगरा के कैदियों को दिखाई गई जो कि सेंट्रल जेल में है। बात यह है कि इस फिल्म के कई सीन की शूटिंग जेल के अंदर हुई है। उसी दौरान अभिषेक बच्चन ने ये वादा किया था कि इसके रिलीजिंग से पहले ये फिल्म आगरा के सेंट्रल जेल के कैदियों को दिखाई जाएगी, और अब फाइनली अभिषेक बच्चन ने अपना वादा पूरा कर दिया है। यानी 10वीं नाम से जो फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है, उसे सबसे पहले कैदियों को दिखा दिया गया है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, इस फिल्म में भी आपको पूरी तरह से राजनीति देखने को मिलेगी। अभिषेक बच्चन इस फिल्म में आपको मुख्यमंत्री के पद पे नजर आएंगे। बताया गया है कि इस फिल्म में किसी तरह के घोटाले की कहानी दिखाई जाएगी। पीएम मोदी और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं आमने सामने। प्रीपेड बिजली मीटर न लगाने पे अड़ गया है पंजाब। केंद्र से कहा है कि हम लगाएंगे स्मार्ट मीटर।
जी हाँ, बिजली के प्रीपेड मीटर को लेकर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार आमने सामने है। केंद्र सरकार की चेतावनी के बाद भी पंजाब ने प्रीपेड मीटर लगाने से मना कर दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि वो लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाएगी। साथ ही में पंजाब सरकार की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी समय दिया गया है उतने समय में इतनी बड़ी संख्या में प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जा सकते। साथ ही में पंजाब की सरकार ने ये भी कहा है कि वो अपने राज्य में यानी कि पंजाब में प्रीपेड मीटर की जगह स्मार्ट मीटर लगाएंगी। आपको बता दें, ये इस तरह के बिजली वाले मीटर है जो कि सेम आपके सिम कार्ड की तरह काम करेंगे, यानी कि बिजली की सर्विस लेने से पहले आपको इसमें रिचार्ज कराना होगा, जिस तरह से अभी आप अपने फोन का रिचार्ज करते हैं। हालांकि पंजाब को लेकर ये दिक्कत है कि आम आदमी पार्टी ने ये वादा किया था कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री देंगे और इस तरह का काम प्रीपेड मीटर के साथ नहीं हो पाएगा। तो इसी के मद्देनजर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पंजाब सरकार इसी की वजह से अपने यहाँ प्रीपेड मीटर नहीं लगाना चाहती। दिल्ली में बिल्कुल खुल्लम खुला देखने को मिला हिट एंड रन का केस। तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे शख्स को टक्कर मारी, मौके पर हुई मौत। जी हाँ, राजधानी दिल्ली के जनपद इलाके में हिट एंड रन मामले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बिल्कुल साफ देखा जा सकता है कि यहाँ तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क से गुजर रहे शख्स को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर एसयूवी लेकर मौके से फरार हो गया है। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि हादसे में शख्स की मौत हो गई। इसके अलावा जानकारी दी गई है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी की पहचान की जा रही है। इसकी एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जिफ के रूप में। भारतीय रिजर्व बैंक में 294 पदों पे निकली है भर्ती। उम्मीदवारों के लिए 18 अप्रैल है आवेदन करने की अंतिम तारीख। जी हां, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक में कई पदों पे भर्तियां निकाली गई हैं। भर्तियों के लिए आवेदन करना 28 मार्च से शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 18 अप्रैल 2022। तो वैकेंसी से जुड़ी और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इससे जुड़ी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाना होगा, और ऑफिशियल वेबसाइट है opportunities.rbi.org.in। 71 साल में तीसरी बार सबसे गर्म रहा बुधवार। दिन भर चली लू, आज भी राहत के आसार नहीं हैं। जी हां, मौसम के लगातार बदलते मिजाज के कारण इस समय समूचे उत्तर भारत के अधिकांश राज्य लू की चपेट में हैं, जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश या इसके आसपास के राज्य। फिलहाल जो ताजा जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि इसी कड़ी में 1951 के बाद बीते बुधवार का दिन, यानी ये बताया गया है कि मार्च के महीने में 30 तारीख को बीते 71 सालों में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश या जो इसके आसपास के राज्य हैं, यानी जो भी राज्य उत्तर भारत में आते हैं, उनके लिए आज 31 मार्च को भी भीषण गर्मी और लू की चेतावनी जारी की गई है। तो दोस्तों, आज 31 मार्च 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।